फ्रेंड्स, दिस इज क्लैरिसा फ्रॉम क्लैरिसास क्रिएशन। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ईस्टर स्पेशल एक डिश जिसका नाम है ईस्टर एग्स। जैसे कि हम जानते हैं ईस्टर पे ईस्टर एग्स चलते हैं, तो उसी तरह हम आज ईस्टर एग्स की रेसिपी लेके आए हैं। आई होप आप एंजॉय करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईस्टर एग्स के लिए हम बनाने जा रहे हैं मार्जिपैन का। तो वो मार्जिपैन बनता है काजू से। तो ये हमने हमारे क्रिसमस रेसिपी में भी बताया है मार्जिपैन का, तो आप देख सकते हो, उसकी लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कैशू रखे हैं जिसे बहुत अच्छे से सोक किया है हमने। कम से कम 5 से 6 घंटे मैंने इसे सोक किया है। इसे पहले सोक करने से पहले 3 से 4 पानी में अच्छे से धो लो, उसके बाद सोक कर लो एंड फिर उसका पानी फेंक कर फिर से 1-2 पानी में आप अच्छे से धो लो, क्योंकि कभी कभी इस पे स्किन भी होती है, अभी भी हो सकती है, तो आप निकाल सकते हो। तो चलिए इसका क्वांटिटी बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम्स ऑफ कैशू। तो मार्जिपैन का जैसे रेशियो होता है, जितना आप काजू ले रहे हो उससे डबल क्वांटिटी आपको शुगर डालना है। बट यहाँ पर ईस्टर एग्स में थोड़ा सा आप कम कर सकते हो। जैसे कि हम जानते हैं जो मार्जिपैन होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ईस्टर एग्स क्या होता है बड़े बड़े होते हैं। तो एक साथ मीठा खाना बहुत ज्यादा स्वीट हो जाता है और वो खाने को इच्छा नहीं होती है। तो उसको थोड़ा सा लेस करने के लिए हम थोड़ी सी शुगर को डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 420 से लेके 430-40 ग्राम्स जितना शुगर डालूंगी। पूरा 500 ग्राम्स नहीं डाल रहे हैं। और यहाँ पर आज हम एगलेस बता रहे हैं। अगर आप एग के साथ करना चाहते हो तो आपको 1 एग वाइट डालना है जब आप कैशू ग्राइंड कर रहे हो तब। तो फिलहाल हम एगलेस कर रहे हैं ये, तो सिर्फ हमें कैशू लगेगा और वाटर लगेगा। मार्जिपैन में जो क्रिसमस में हमने बताया था उसमें हमने रोज वाटर के साथ पीसा था। ये कंफ्यूजन दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो ईस्टर एग्स में रहता है वो रोज वाटर के साथ नहीं होता है, वो प्लेन वाटर के साथ होता है। सिर्फ इसमें रोज एसेंस जा सकता है या फिर आलमंड एसेंस जा सकता है, या दोनों एसेंस थोड़ा थोड़ा जा सकता है। तो चलिए इसे एकदम बारीक एकदम महीन पीसना है, एकदम सिल्क स्मूथ जैसा। तो थोड़ा सा हम ये लेंगे कैशू और साथ में उसके साथ हम लेंगे पीटी साकर। पीटी साकर मतलब पाउडर शुगर। और अगर आप ग्राइंड कर रहे हो तो होल शुगर भी रहेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसके साथ पीस सकते हो। तो ये 500 का पैक है, इसका मैं थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दूंगी। तो ये और ये मिक्स करके हम थोड़ा थोड़ा करके स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो पहले हम छोटा सा बैच लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा कैशू डालेंगे इसके अंदर जितना जा सकता है, और उसके बाद 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून जितना वाटर बहुत ज्यादा नहीं डालना है। वाटर डालने से क्या हो जाएगा कि उतना आपका जो कुकिंग प्रोसीजर का टाइमिंग्स है वो ज्यादा हो जाएगा। तो अब पहले हम इसे थोड़ा सा पीस लेंगे पल्स मोड पे। बस इतना करने के बाद ओपन करेंगे। आप देख रहे हो अच्छे से ये पीस रहा है, मतलब अच्छे से सोक हुआ है। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने से क्या होता है, पानी छूटता है। तो थोड़ा थोड़ा बैचेस में हम शुगर ऐड करते जाएंगे। ओवरलोड नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है जार पे और ग्राइंडर पे प्रेशर बनता है कभी कभी, तो वो रुक जाता है। और अब थोड़ा सा फिर से हम 1 टेबलस्पून जितना वाटर ऐड करेंगे और अच्छे से इसे पीस लेंगे। आप देख रहे हो कैसे पेस्ट हो रहा है लिक्विड। अब अच्छे से इसे पीसना है। स्पून लेकर आप ये जो आजू बाजू लगा है वो अच्छे से मिक्स करते करते इसे अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो चेक कर लेते हैं।
तो आप देख रहे हो, अब इसका टेक्सचर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना शाइनिंग और एकदम स्मूथ टेक्सचर। कभी कभी काजू के पीसेस रहते हैं तो आप डिस्कार्ड कर सकते हो निकाल के। तो इस तरह से मैं इसे अब जिसमें हमें इसे बनाना है कढ़ाई में, उससे डायरेक्टली इसमें निकाल दूंगी। तो यहाँ पर रखे हैं वैरायटीज ऑफ मोल्ड। तो यहाँ पर सिलिकॉन मोल्ड है, जहाँ पर बनी है डक से, स्मॉल एग से, जो आजकल कॉम्बो सेलिंग होता है कि स्मॉल एग सेल करने हो या स्मॉल मिनी डक्स सेल करने हो, स्मॉल बनी, तो उसके लिए ये सिलिकॉन होता है। प्लास्टिक के मोल्ड्स भी अवेलेबल होते हैं केक शॉप में या अमेजोन पे, आप सर्च कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पर जो है प्लास्टिक के है, यहाँ पर ये स्टील या एल्यूमिनियम जो बोलते हैं, तो ये एग है जो फुल बड़ा एग बोलते हैं। तो इससे अराउंड 100 ग्राम्स का बनता है एग, और अगर आप दोनों कंबाइन कर लो इस तरह से तो 200 ग्राम्स का फुल एग बन जाता है। तो एग के लिए ये है, वो स्मॉल एग के लिए है। ये तो हमको सिर्फ मिल गया था इसलिए हमने ले लिया। तो ये मुर्गा है कॉक, यहाँ पर कोमड़ी है जिसके चिकन बोलते हैं, यहाँ पर चिकन इन द बास्केट है या बास्केट का शेप है। हम डिजाइनिंग भी बताएंगे आपको किस तरह से फ्लावर्स आपको लगाने हैं, क्या आइसिंग करनी है इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पर बोनेट है जिसे हेड भी कहा जाता है। बनी है, बनी बहुत ही डेलिकेटली बनाया जाता है, बहुत पेशेंस से बनाया जाता है, क्योंकि बनी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये तो बहुत मोटा है, लेकिन इसकी जो नेक है ना वो बहुत पतली दी है, फॉर्मा में हमेशा टूट जाती है। तो बड़े प्यार से इसे लास्ट में बनाया जाता है। और ये भी हमें एक मिल गया था तो हमने खरीद लिया। तो ये फुल बनी जैसा है रैबिट इस तरह से। तो आप दोनों पार्ट्स को बनाकर फिर मिक्स करके आपको निकालना है पेशेंटली और इसे स्टिक करके रखना है। फिर यहाँ पर भी एक इस तरह से हमको ट्रायंगल शेप में मिल गया था, लेकिन ये बनी और थोड़ा सा बास्केट का ऐसा पिक्चर है। तो अलग अलग वैरायटी मार्केट में मिलता है, तो आपको जैसे अवेलेबल हो आप कर सकते हो। या फिर आप हाथों से कैसे विदाउट मोल्ड ईस्टर एग बनाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी, एक दो करके स्मॉल वाले। तो यहाँ पर हम जेल कलर यूज करने वाले हैं। यहाँ पर लिक्विड कलर्स बिल्कुल नहीं यूज करना है, तो आप कोई भी जेल कलर्स ले लो एंड रोज एसेंस आपको यूज करना है, क्योंकि मेरे पास फिलहाल आलमंड एसेंस नहीं है इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा बैटर बन के रेडी है। गैस की फ्लेम में ऑन कर रही हूँ, और आप चाहो अगर आपके पास टाइम बहुत अच्छा हो तो आप धीरे धीरे कर सकते हो लो फ्लेम पे, बट मुझे फटाफट करना है क्योंकि मेरे पास दूसरे भी ऑर्डर्स लाइन अप होते हैं, इसलिए मैं हाई फ्लेम पे या फास्ट फ्लेम पे रख के कंटिन्यूसली इसे स्टर करना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। आप अगर छोड़ दोगे तो काजू इतना जल्दी स्टिक हो जाएगा ना पैन में। और नॉन स्टिक पैन लीजिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। नॉन स्टिक पैन लेने के बावजूद भी कभी कभी ब्रांड इफेक्ट होता है तो उसमें चिपक जाता है। तो आपको कंटिन्यूसली स्टर करना है ताकि कुछ भी जले ना। काजू जल जाता है जल्दी से, तो आपको नॉन स्टॉप इसे कंटिन्यूसली स्टर ही करना है ताकि जब ये गर्म हो जाए और इसके जब बबल्स फॉर्म हो तो बॉडी पर ना आए। तो इसे मैं आप कंटिन्यूसली स्टर करती रहूंगी। तो आप देख रहे हो इसमें बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये कंटिन्यूसली आपको स्टर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बॉडी पर आ जाते हैं एंड हम जल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बड़ा सा स्पैचुला या स्पून लो और चलाओ। ये मेरी क्वांटिटी कम है इसलिए मैंने ये छोटा सा स्पून या स्पैचुला लिया है, नहीं तो मैं भी बड़ा सा एक स्टिक यूज करती हूँ। एंड आपका जो बॉडी है, फेस है, उसे कवर करिएगा किसी चीज से ताकि आप जले ना। तो आप देख रहे हैं इसकी जो क्वांटिटी है कितनी कम हो गई है, श्रिंक हो गई है। अब इस स्टेज पे हम रोज एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून जितना, और अगर आलमंड एसेंस हो तो आप ½ टीस्पून वो भी डाल सकते हो, और इसे अच्छे से स्टर करेंगे। तो आप देख रहे हो हमारा बैटर कितना अच्छे से हो गया है। आप देख रहे हो जहां भी स्टर कर रहे हैं तो ये उसका जगह छोड़ रहा है। तो अब चेक कर लेते फटाफट। गैस की फ्लेम एकदम लो है, थोड़ा सा हम लेंगे टेस्टिंग करने के लिए, और
पानी में ड्रॉप करेंगे। आप देख रहे हो गिर रहा नहीं है और ये बराबर फैल रहा भी नहीं है। और अब इसमें ये मैं बटर डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा ग्लॉसी इफेक्ट आ जाए और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हम उठाएंगे और आप देख रहे हो कितना अच्छे से सेट है। और अब इसका बॉल बना के देख लेंगे, बिल्कुल भी चिपक रहा नहीं है। आप देख रहे हो एक बॉल बन गया है। तो ये रेडी है। आप फटाफट विदाउट टाइम वेस्ट करें एक प्लेट में सिलिकॉन मोल्ड पे इसे हमें डालना है। याद रहे प्लेट में नहीं डालना है, क्योंकि क्या होता है प्लेट में डालने से जैसे जैसे ठंडा होता है हाफ ऑफ द मॉइस्चर जो हमारा जो बैटर रहता है वो आधा तो थोड़ा सा लास्ट का जो रहता है खराब हो जाता है। आप सिलिकॉन मोल्ड में डालोगे तो जितना आपका बैटर है उतना ही आपको पूरा का पूरा क्वांटिटी मिलता है। तो मैंने फैन ऑन कर दिया है। इसे कंटिन्यूसली इस तरह से आपको स्टर करना है। अभी तो आपको ये बहुत गीला लग रहा है, लेकिन जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये थिक पेस्ट में फॉर्म होगा, तो मैं आपको वो भी बताती जाऊंगी। तो इसे अभी मैं कंटिन्यूसली इस तरह से चलाती रहूंगी और एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से निकालते रहेंगे। और थोड़े देर के बाद ये जो प्लेट या थाला जो मैंने रखा है उसके बाद निकाल के उसको किचन के बोर्ड पे ये सिलिकॉन मैट बिछा देंगे। तो आप देख रहे हो पहले कितना पतला था, अब देखो कि ये हटा रहे हैं तो इस तरह से गाढ़ा होके निकल रहा है। इस तरह से मुझे प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो आप मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा और ये अच्छे से फॉर्म हो रहा है। तो आप अगर अच्छे से इसे प्रॉपरली से फेंटोगे एंड आपको प्रॉपर टाइमिंग पता चलता है, बॉल फॉर्म होता है, तभी आपको निकालना है। अगर बॉल फॉर्म नहीं होता है पानी में, बहुत वाइट हो रहा है पानी, तो बिल्कुल नहीं निकालना है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपका बैटर बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर आप कमेंट में लिखोगे मुझे कि नहीं बन रहा है या रेसिपी आपकी प्रॉपर नहीं है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि प्रॉपरली स्टर करना है जब तक आपका थिक पेस्ट ना हो जाए। बॉल फॉर्म होना चाहिए पानी में, तो ये टिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखिए, ये देखिए कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है। एंड ये देखो अभी ठीक हो गया ना, पहले कितना पतला था। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से आपका स्टर कर रहे हो। तो ये अभी मुश्किल से 5-10 मिनट में जम जाएगा, लेकिन अभी भी ये बहुत बहुत गर्म है। अगर मैं हाथ लगाऊंगी तो मेरा हाथ जल जाएगा, मैं हाथ नहीं लगा सकती। बट आप देख रहे हो पूरा का पूरा हमारा जो बैटर है वो इकट्ठा आ गया। तो आप देखिए, लेकिन अगर मैं इसको टच करूंगी ना तो ये बहुत गर्म है और ये चिपक रहा है, इसलिए इसको ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अच्छे से आपको दिख रहा होगा किस तरह से ये ड्राई हो गया है। अब आपको लग रहा है यार ये बॉल कैसे बनेगा अच्छे से, ये बहुत कड़क कड़क हो गया है। आप देख रहे हो, अगर हम इस तरह से लेंगे और इसे करेंगे तो कितने अच्छे से ये बन गया और कितना ग्लॉसी इफेक्ट इसका आ रहा है। अब इसको हम अच्छे से नीड कर लेंगे। तो सबको साथ में लाएंगे पास में, कोई भी एक स्पैचुला या फिर इस तरह से केक के स्क्रैपर्स आते हैं, आपके पास ये ना हो तो कोई भी स्पून ले लो, उसके मदद से इसे बीच में ले आओ। आप देख लो जितना भी बैटर इसमें लगा था कुछ भी वेस्टेज नहीं होगा, सारा का सारा इसी में रहेगा और आपका रेशियो प्रॉपरली बनकर आपका जितना क्वांटिटी लगा था वो पूरा का पूरा इसमें आ जाता है। हाँ, थोड़ा सा जो कढ़ाई में लग जाता है वो वेस्टेज होता है बस। अब इसको हम नीड कर लेंगे। तो नीडिंग कैसे करेंगे, सिलिकॉन मैट को उठाएंगे इस तरह से और ये जो पोर्शन है उसको इस तरह से दबाएंगे। आप दबाओगे इस तरह से तो ये इस तरह से फिर से स्मूथ होगा और शाइन देखो कितना अच्छे से शाइन आ रहा है। तो इस तरह से मैं पूरा बैटर स्मूथ करूंगी। आपको दिख रहा है जैसे जैसे स्मूथ करेंगे ये इस तरह से बनता जाएगा। तो मैं पूरा कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। आप देख रहे हो कितना अच्छे से ये पूरा का पूरा बैटर हमारा डो फॉर्म में
आ गया है। तो आप अच्छे से इसे नीड करोगे, जितना अच्छे से नीड करोगे उतनी अच्छी इसमें शाइन आएगी। तो आप देखो कितने अच्छे से हमारा ये बॉल फॉर्म में आ गया है। अब आप चाहो तो इंस्टेंटली बना सकते हो, लेकिन अब ये बहुत गर्म है तो ये थोड़ा सा चिपचिप रहेगा। तो इसे प्रॉपरली ठंडा होने दो और इसके बैचेस डिवाइड करके हमको कलर मिक्स करने हैं। तो यहाँ मैंने वेट मशीन रखी है। मैंने 400 ग्राम शक्कर ली थी, मैंने ज़्यादा मीठा नहीं करा। और 250 ग्राम्स हमारा कैशू था, तो लगभग 650 ग्राम जितना टोटल होता है। तो मेरे कढ़ाई में थोड़ा सा नीचे लग गया था एंड थोड़ा बहुत हमने अभी खा लिया है टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर कितना अभी क्वांटिटी बचता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट लाइक 590 आया हुआ है। तो इससे बैटर हमको प्रॉपरली इतना डो होना चाहिए। तो अच्छे से इसे प्रॉपरली नीड करके एक लॉग बना देंगे और अब इसे कटिंग कर लेंगे जितने कलर्स में आपको डालने हैं। तो 1 2 3 4, तो कोई भी एक ले लेंगे प्रॉपर एकदम। थोड़ा सा चिपचिप होगा क्योंकि अभी ये गरम है। आपको इसे कलर करके इसे छोड़ देना है। इसमें प्रॉपरली क्लिंग रैप कर दो और ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और नहीं तो आप ओपन भी रख सकते हो थोड़ी देर के लिए, ये सूख जाएगा तो आप क्लिंग रैप कर सकते हो। तो इसमें मैं डालूंगी लाइट पिंक कलर, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, एक ड्रॉप देख लेंगे कि कितना ज़रूरत है, उसके हिसाब से फिर हम मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह से सिलिकॉन मैट के, ताकि हमारा हाथ भी गंदा ना हो, इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा लाइट है, तो इसमें हम एक और ड्रॉप्स डालेंगे और अच्छे से इसे नीड कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने कलर्स बना दिए हैं। ये थोड़ा सा मैंने ऐसे ही ब्राउन ट्राई किया है। तो ये हमारा पिंक कलर का बॉल, ये ऑरेंज, बिल्कुल भी चिपक रहा नहीं है। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारे एग्स फॉर्म करने के लिए। तो ईस्टर एग्स बनाने के लिए अगर आप ऑर्डर ले रहे हो तो आपको वेट मशीन साथ में रखना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 30 ग्राम्स के एग्स बनते हैं या 50 ग्राम्स का, जैसा आपका साचा हो उसके हिसाब से। तो मैं वेट कर करके एग्स का और फिर इसमें फॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि वेट करके हमें लेना है। तो अभी मैं स्मॉल एग बना रही हूँ जो 30 ग्राम्स का होता है। तो आप कोई भी कलर का ले लो और वेट कर लो। तो अब ये 41 ग्राम्स है, तो इसमें से थोड़ा निकाल देंगे। थर्टी 31 ग्राम्स है। तो बस इसका अब अच्छे से एक शाइनिंग टेक्सचर जितना हमें बनाना। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपक रहा नहीं है हमारा डो, इतना अच्छे से फॉर्म हुआ है। कभी कभी ये फॉर्मा में डालने से निकलता भी नहीं है, तो इसको टैप करना होता है। दूसरा चीज, अगर एक बार खराब हो तो आप फिर से सेकंड टाइम इसका डो बना के फिर से डाल सकते हो। और फिर भी नहीं निकल रहा है तो इसमें हल्का सा बटर अप्लाई कर लो, या तो फिर आइसिंग शुगर डालिए थोड़ा थोड़ा लगा के, फिर इसे इस तरह से डस्ट करना है और पूरा शुगर निकल जाएगा। और फिर आपको इस तरह से ये बैटर रखना है, क्योंकि ये बहुत अभी सॉफ्ट है तो ये चिपक जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा लेंदी और टफ हो जाता है। तो इस तरह से एक डो बनाएंगे। तो आप देख रहे हो कितना शाइनिंग एंड प्रॉपर है। अब ओवल शेप देंगे क्योंकि हमें अंडा बनाना है, तो हल्का सा ओवल शेप देना है, ज्यादा दबाएंगे नहीं। और फिर इसमें रख देंगे इस तरह से। और फिर हल्का से इसे, ज्यादा ये नहीं करना है प्रेशर, बस इस तरह से हल्का हल्का इसे दबाएंगे। और फिर जब आप पूरी तरह से डाल लो
तो फिर हल्के हल्के हाथ से इसका जो कॉर्नर्स है उसे रिलीज करो, ओपन करो, इस तरह से अंदर की तरफ प्रेस करो एंड फिर टैप करते हैं, देखते हैं बराबर निकलता है या नहीं। तो इस तरह से हम टैप करेंगे। तो आप देख रहे हो ये हमारा छोटू सा अंडा निकल गया है। तो इसे मैं बोर्ड पे रख देती हूँ। अब बड़ा हम बना रहे हैं 60 ग्राम्स का, आप 50 ग्राम्स का भी बना सकते हो। आप 2 कलर्स का भी बना सकते हो, मैं आपको वो दिखा देती हूँ 2 कलर्स का। तो ये ले लेंगे। अब इसे हल्के हल्के हाथ से, हमें ज्यादा मिक्स नहीं करना है, इस तरह से करके इसे शाइनिंग पेस्ट करेंगे और फिर हम फॉर्मा में डाल देंगे। इस तरह से हल्के से दबाएंगे फिर से, क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट होता है और ये ड्राई होने के लिए मिनिमम 3 to 4 डेज लेता है, इसलिए आप जल्दबाजी मत करो। एंड दूसरा चीज, अगर आप ऑर्डर ले रहे हो तो प्लान करिएगा, आपको उसके हिसाब से ये प्रिपेयर करना है। इसे 3 से 4 दिन सूखने के लिए रखना रहता है ताकि ये ऊपर से अच्छे से फर्म हो जाए, अंदर सॉफ्ट रहता है। एंड फिर उसके बाद आपको इसकी आइसिंग करनी होती है, लेकिन हम आज ही आपको आइसिंग करना बता देंगे ताकि जिसको ईस्टर्स के लिए ऑर्डर लेना है वो इजीली ले सकते हो। तो ये हमारा बड़ा एग भी निकल गया, आप देख सकते हो कलर इसका कितना अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह का भी आप कर सकते हो, वैसे ही हम दूसरे भी बना लेंगे। अब हम बनी बना रहे जो बहुत ही क्रिटिकल होता है निकलने के लिए, हमेशा टूट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक्सपर्ट है, मुझसे भी बहुत बार टूटते हैं, बट ट्राई करते रहना है। तो इससे 45 ग्राम्स का मैं ले रही हूँ, अगर एक्स्ट्रा हो तो आप निकाल दो, अगर आपको लगता है कि ये फिट हो जाएगा तो डाल दो। तो इस तरह से नीचे से हम स्टार्ट करेंगे और इसे प्रेस करते करते ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो आपको दबा दबा के इसे भरना है ताकि सारे कॉर्नर्स अच्छे से भर जाए। तो आप देख रहे हो मैं किस तरह से डाल रही हूँ। एंड अगर लगता है कि बहुत ज्यादा है तो निकाल सकते हो, फिलहाल मेरा अभी तक ठीक है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो इस तरह से जो बाहर आ रहा है वो हम निकाल देंगे। तो अराउंड इसका वेट कर लेंगे हम जब ये बन के निकलेगा तब। तो अब इसका भी सेम वे, ऊपर से इसको इस तरह से देख रहे हो, थोड़ा सा स्पेस दिख रहा होगा, ये हम खींच रहे हैं ताकि ये अंदर की तरफ ओपन होता जा रहा है। तो सब जगह से इसको पहले रिलीज करेंगे इस तरह से। और इसका निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। पहले तो हम थोड़े देर के लिए ऊपर टैप करेंगे इसकी ये जो ईयर्स है, एंड बाद में उसके नीचे के पोर्शन को टैप करेंगे और धीरे धीरे फिर वो छूटता जाएगा। तो पहले हमें ये टैप करके निकालना है ताकि ये जो डेलिकेट पार्ट है निकल जाए। तो इस तरह से हम टैप करते जाएंगे। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे ऊपर आता जा रहा है, वैसे आप देख रहे हो ये। अब इतना निकलने के बाद हम नीचे का टैप करेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब एकदम प्यार से इसे निकालना है, अब जल्दबाजी नहीं करना है, कभी ये टूट सकता है क्योंकि बहुत डेलिकेट होता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा था इसकी गर्दन आप देख रहे हो कितनी डेलिकेट है, तो ये टूट सकती है। लेकिन हमारा परफेक्ट निकला है। थोड़ा सा अगर लगता है आपको शेप तो आप ठीक कर सकते हो। और इसे ड्राई होने देने का है, जब ये रख दोगे फिर आप इसकी अच्छे से सेटिंग कर लो प्रॉपर है। तो अब मैंने ब्राउन कलर ले लिया है, मैं चिकन इन द बास्केट बना रही हूँ। तो पहले हम बास्केट की जगह पे
इस तरह से फिलिंग कर लेंगे प्रॉपरली। ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि इसके साइड दूसरा फिलिंग भी आएगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, अंदाजा से करना है आपको, कोई इसका वेट नहीं होता है। अब दूसरा कोई भी आपको जो फिलिंग्स चाहिए आप डाल सकते हो। अच्छे से आपको मसल कर उसको शाइनिंग लाना है और फिर ही डालना है। तो इस तरह से हम पिंक कलर की कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेस करेंगे। तो इस तरह से फिल करने के बाद इसे भी हम थोड़ा थोड़ा रिलीज कर लेंगे सब जगह से। और यहाँ पर भी हमें ध्यान से करना है क्योंकि इसका भी हेड टूटने के चांसेस होते हैं। तो पहले हम पूंछ निकालेंगे, शेपुट निकालेंगे। इस तरह से उसकी गर्दन पकड़नी है और उसे टैप करेंगे। और इस तरह से ये निकल जाती है संभाल के एकदम। तो आप देख रहे हो। और जब ये निकल जाए तो इसकी जो चोंच है उसे पकड़ के अच्छे से शेप दे दो और ये बनकर रेडी है। तो ये हमने डिफरेंट शेप्स बना लिए हैं। ये बोनट है, ये हाफ बड़ा एग है, ये भी हाफ है, ये स्मॉल एग है, ये रैबिट है, ये चिकन इन द बास्केट है। ये हमें ऐसे ही डिजाइन मिल गया था जिसपे रैबिट है, उसका डिजाइनिंग है। फिर यहाँ पर हमने फुल एग बनाया है दोनों को ज्वाइन करके। तो ये अराउंड 60 ग्राम्स का है। अब इसकी आइसिंग हम आपको बता देते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर जो हमारे ईस्टर एग्स बन गए हैं उसके आइसिंग, उसका डेकोरेशन किस तरह से किया जाता है, रॉयल आइसिंग जो बोलते हैं, वो बना रहे हैं। तो अब मैंने एग का यूज करा है। जैसे कि हमने एगलेस वर्जन बताया था, लेकिन ये हमारे घर के लिए है इसलिए मैं आइसिंग के लिए ज्यादा मगजमारी नहीं कर रही हूँ। उसके लिए एक्वाफीबा नहीं बना रही हूँ। एक्वाफीबा क्या होता है, वेज के लिए होता है। वो किस तरह से बनाया जाता है वो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। जो हमारा चिकपी होता है, काबुली चना, उसको भिगा के रखने का है। उसका जो पानी रहता है बॉईल करने के बाद, उसका जो पानी रहता है वो स्ट्रेन करने के बाद थोड़ा सा क्वांटिटी ले लेने का है और उसको फेंट फेंट के उसको एकदम जैसे अंडे का फ्रॉथ हो जाता है ना, वैसे करके उसके अंदर आइसिंग शुगर मिक्स करते करते एक स्टिफनेस आने तक उसको बनाना है। आपका एगलेस रॉयल आइसिंग बन जाती है। फिलहाल हम एग के साथ कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने एक अंडे की सफेदी ली हुई है और यहाँ पर 100 से 150 जितना आइसिंग शुगर लिया है। आइसिंग शुगर ही लगेगा। आइसिंग शुगर में कॉर्नफ्लावर रहता है और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये ओपन ना रहे। आप नॉर्मल शुगर से नहीं बना सकते हो, वो गीली रहती है। तो आपको सिर्फ आइसिंग शुगर ही लगेगी और ये इजीली अवेलेबल होते हैं कोई भी केक शॉप्स में। तो यहाँ पर एक अंडा है, उसको अच्छे से अब हम फेंटते जाएंगे एकदम फ्रॉती होने तक, झाग आने तक। तो आप ये झाग देख रहे हो, इस तरह से झाग आना है। अगर आपके पास बीटर हो तो आप बीटर से करिएगा, उससे जल्दी प्रोसेस हो जाता है। फिलहाल इतने प्रोसेस के लिए मैं बीटर नहीं गंदा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं चम्मच के मदद से करती जा रही हूँ। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा आइसिंग शुगर ऐड करते जाएंगे और इस तरह से मिक्स करेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने 100 और 150 बोला है तो उतना ही लगेगा, आपको ज्यादा भी लग सकता है। इस स्टेज पे हम लेमन जूस डालेंगे अराउंड 1 टीस्पून जितना। आप चाहो तो थोड़ा सा वेनिला एसेंस भी डाल दो, ये ऑप्शनल है। मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ, क्योंकि एग का जो स्मेल आता है वो थोड़ा सा निकल जाता है। तो 1-2 बूंद हम वेनिला एसेंस डाल देंगे और इसे अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारी आइसिंग शुगर की। आप देख रहे हो इस तरह से।
ये कितना टाइम ले रहा है, और इसकी पीक्स देख रहे हो, इस तरह से होना चाहिए। अगर आप ज्यादा गाढ़ी कर दोगे तो वो निकलेगी नहीं। और इस तरह से हम स्वर्ल करके देख लेंगे। अगर स्वर्ल मिक्स नहीं होते हैं देन इट इज परफेक्ट। तो आप देख रहे हो स्वर्ल वैसे के वैसे है ना, वो बैठे हैं। तो अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे। जो जो कलर आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो मैं एक आइसिंग हमारी जो है वो वाइट रख रही हूँ, और दूसरी आइसिंग जो है उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ येलो डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे ईस्टर एग्स या ईस्टर गुडीज ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, इसलिए मैं 2 ही कलर रख रही हूँ। तो अब मैं पाइपिंग बैग में आइसिंग डाल लूंगी। तो आपको जो नोजल्स चाहिए, जैसे मैं अभी ये वाला नोजल यूज कर रही हूँ, जैसे डेकोरेशन चाहते हो। अगर नोजल नहीं है तो विदाउट नोजल भी आप कर सकते हो। और ये आइसिंग हम डाल लेंगे। तो यहाँ मैंने फ्लावर्स बनाए हैं गम पेस्ट के। इसकी रेसिपी हम हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये हमने बनाया कैसे है वो बताया है, आप भी फॉलो कर सकते हो। आई नो कि हमारी जो रेसिपी है वो लेंदी लग रही है, लॉन्ग लग रही है, लेकिन आउटकम जो रिजल्ट होगा ना वो बहुत अच्छा होगा एंड आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम एक हल्के हाथ से उठाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये अभी तक गीले हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर गीला है, भले ये ऊपर स्टिफ हो जाता है। इसे कम से कम 3 से 4। अभी बोनट है तो आप यहाँ पर भी डिजाइन कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी। तो मुझे यहाँ अच्छा लगता है, तो मैं इस तरह से हल्के हल्के हाथ से बस ऐसे लाइन करते जाएंगे। एक बॉर्डर दे रही हूँ जैसे कैप को होती है, और फिर कोई भी पसंद की फ्लावर्स आप इस पे चिपका सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं रेड चिपका रही हूँ, तो ध्यान रहे कि सेम साइज के हो। और इस तरह से हमने लीव्स भी बनाई हैं, तो लीव्स हम फटाफट लगा देंगे। ध्यान रहे कि आपको ये आइसिंग ऐसे ही नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये फटाक से सूख जाएगी। इसे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब आप इस तरह से लीफ लगा सकते हो एंड ये बहुत अट्रैक्टिव दिखती है। तो आपको दिख रहा है कि हमारा बोनट रेडी है एंड ये कितना प्रिटी दिख रहा है, अट्रैक्टिव एकदम। वैसे ही अब हम ईस्टर एग को डेकोरेशन कैसे करते, वो एक एक आइटम्स को कैसे डेकोरेट करते मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि सारे बताना जरूरी नहीं लग रहा है हमको, बहुत ज्यादा लेंदी और बिग हो जाएगा, फिर आप छोड़ दोगे। अब मैं वो एग के जगह पे ये बता रही हूँ पहले, क्योंकि मेरी आइसिंग नहीं तो सूख जाएगी। तो पहले ना इसके ऊपर जरूरी है आपको एक बॉर्डर देना, इस तरह से। आप ट्राई करिएगा कि थोड़ा सा पतला वजन यूज करें। मेरा अभी मुझे मिल रहा नहीं है, इसलिए मैंने मोटा लिया है। आप इस तरह से इसको पूरा बॉर्डर दे दोगे। तो यहाँ पर फ्लावर रख देंगे, यहाँ पर मैंने पर्ल लगा दिया है, यहाँ पर भी मैं डेकोरेशन कर दूंगी, तो मैं ग्रीन आइसिंग कर लूंगी। तो मैंने एग ले लिया है, इसके साइड का बॉर्डर बनाएंगे, इस तरह से दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे और इस तरह से पुल करते जाएंगे। ऐसे ही बॉर्डर बना लूंगी। तो आप कैसे भी डिजाइन कर सकते हो। अब इस तरह से हम डॉट्स रखेंगे। आप 3 हो 4 हो जैसे रखना है आप कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह से फ्लावर्स रखते जाएंगे। और ये हमारा ईस्टर एग रेडी है। तो इस तरह से ग्रीन आइसिंग भर के आप इस तरह से झाड़ घास बनाते हैं वैसे बना सकते हो, बड़ा छोटा बड़ा छोटा। और ये हमारा क्यूट सा बनी रेडी है। तो इस तरह से डेकोरेटिव आप कर सकते हो।
यहाँ पर भी डेकोरेशन कर सकते हो नीचे, बट मैं छोटा सा जरा सा कर रही हूँ। इधर जरा सी आइसिंग हम डालेंगे और कोई भी फ्लावर्स लगा देंगे कलर्स के। कॉन्ट्रास्ट कलर लगाओगे तो बेटर है। इस तरह से 2 फ्लावर्स लगा दिए मैंने, और साथ में आप चाहो तो लीफ लगा सकते हो, या अगर आपके पास इस तरह से लीफ ना हो तो ये सेम आइसिंग में आप लीफ नोजल डालकर रेडी कर सकते हो। तो इस तरह से हम लीफ लगा लेंगे, तो आप देखिए कितना प्रिटी दिख रहा है। तो यहाँ सब हमारे डेकोरेशन कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी ट्राई करिए, ये ईस्टर पे बनाइए एंड हमें कमेंट पे बताइएगा कि आपको ये कैसे लगा एंड आपसे बना या नहीं बना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हैप्पी ईस्टर इन एडवांस सबको, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।